Where do you live? आई एम नो प्लेस टू लिव। पहले उधर थी, अब यहाँ सेटल करके यहाँ गई। अब मैं आई डोंट नो हाउ आई एम लिविंग। दैट डिपेंड्स ऑन गॉड। वो चीन भी हमारा, पाकिस्तान भी हमारा है। और व्हाट इज इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वेरी बैडली आई नीड दादी बोल रही है। अकोमोडेशन वेरी बैडली। मैं पूरी दुनिया सुधार दूंगी। माई नेम इज अनामिका। वी विल मीट अगेन। ओके, काट दिया। इंग्लिश कैसे इतनी अच्छी है? मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, इसलिए। कहाँ पढ़ी है? बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और इंटर पढ़ते पढ़ते मेरी मैरिज हो गई। करो। नमस्ते, मैं पल्लवी। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक दादी हैं जो अंग्रेजी में बात करती हैं। एक बार हमारी इनसे मुलाकात है, देखते हैं वो हमें पहचानती हैं या नहीं। काफ़ी दिन बाद आए हैं। दादी, पहचान रही हो? मैं आप देखिए यार, कंफ्यूज रहती हूँ। वो उस दिन आए थे वो इसका लेने के लिए। हाँ, जब हम आपसे बात करके गए थे कुछ दिन पहले आए थे। वो मेरा फोटो और वो ले रही थी। हाँ, आज मैं आई हूँ अपना माइक लेके। अरे छोड़ो यार, अभी टाइम क्या बात करोगे? वही बात करेंगे, पिछली बार जैसे बात किए थे। वो तो पूरा इंटरव्यू ले तो लिया था, पूरा बता दिया। आए थे ना पिछली बार हमारे पास माइक ही नहीं था। तो इससे होगा क्या? जब तक मैं उसमें नहीं आऊँ पावर में, ये टाइम पास तुम्हारा को तो अपनी जॉब में अपना काम बढ़ जाएगा। रिपोर्टर लोग, नेता लोगों का जब इंटरव्यू लेते हैं तभी तो नेता लोग पॉपुलर बनते हैं, पहचान मिलती है, जनता के बीच में आवाज पहुंचती है। तो आपको नेता बनना है ना? हाँ, तो नेता बनना तो पहले मुझसे तो मिले ना। किसी ने कहा कि पहले आप योगी से मिलो, मोदी के बजाय। तो लेकिन भगवा कपड़े पहन के जाए, इन कपड़ों में कौन बात करेगा? कोई घुसने भी नहीं देगा। चाहे सफेद कपड़ों साफ सुथरे हों, वही टेंशन घूम रही है। तब जाके उसको बताऊंगी क्या करना है। मैं सिर्फ नेता का काम नहीं करूंगी, सिर्फ नेताओं को सलाह दूंगी। अच्छा, एडवाइजर बनूंगी मैं। आप समझ गए? चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कोई अमित शाह, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सबको सलाह दूंगी देश को कैसे चलाना है। मैं एडवाइजर हूँ। प्लान क्या है? व्हाट इज योर प्लान? प्लान बस मेरा यही है कि सारी दुनिया एक हो जाए। मैं नेताओं को ये सलाह दूंगी कि आप पूरी दुनिया से, और व्यापार खूब चरम सीमा पे, महंगाई भी चरम सीमा पे। लोग महंगाई खत्म करें, मैं महंगाई बढ़ा दूंगी, सबकी तनख्वाहें बढ़ा दूंगी। और सबसे बिल्कुल क्या होता है, महंगाई क्यों बढ़ा देंगे? इसलिए कि आदमी की लागत दे के 1 रुपये 10 रुपये की चाय मिलती है, न्यूज़पेपर 10 रुपये का मिलता है, सारी दुनिया के कपड़े देता है। अगर आप रेल पटरी किसी को नहीं हटा सकते, अगर आपको हटाना है तो उसकी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करिए ताकि वो रोजी रोटी खा सके। दादी, आप इंग्लिश नहीं बोल रही हैं। बस एक चीज़, मैं नॉन वेज बंद कर दूंगी, उसके खिलाफ हूँ। क्यों दादी? ना, आप किसी को मार के नहीं खा सकते हो। हम आपको एक थप्पड़ मारे फिर कैसे करोगे? और मेरी किताब में तो बहुत सी बातें हैं। बुक कहाँ है दादी? पेड़ का फल भी नहीं खा सकते हो। बुक कहाँ है आपका? बुक कहाँ है? बुक नहीं, बस ये है कि बुक की बजाय बुक तो लिखूंगी, लेकिन अब मैं सत्ता में आ जाऊँ। ये न्यूज़पेपर वगैरह, ये पन्नी गिलास ये रखती हूँ बस। ये बार बार यूज़ करती हूँ ना, दादी कुछ इंग्लिश बोल। डिस्पोजल। तो मैंने क्या कहा तुमको? हाँ। अब मुझे तो नहीं पता है कि क्या काम कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। ये नेता लोग कर सकते हैं। मैं सिर्फ उनको रास्ता बताऊंगी, एडवाइजर। आप दादी, अब थोड़ा अब आपको इंग्लिश में बात करना होगा। व्हाट इज उससे क्या है? अरे यार छोड़ो इन बातों को। तो है उससे इंग्लिश से कुछ नहीं होता है। मैंने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप बोल रही थी पिछली बार जब हम दादी से मिले तो दादी इस तरीके से फर्राटे से इंग्लिश बोल रही थी कि मतलब समझ ही में नहीं आने वाला, इसके टेंशन में हूँ मैं। जाओ, माई नेम इज अनामिका। वी विल मीट अगेन। ओके, गॉड ब्लेस यू। आप गलत टाइम पे आए हो। आप कहाँ जा रही हैं? अरे मेरे को यहाँ पानी आना रोकना पड़ता है। कैसे रोकती हैं? वो झाड़ू लगवाती है ना, नहीं सारा, फिर भी वो बंद करते हैं ना, जरा सारा यहाँ तक आ जाता है, गीली हो जाती हूँ, इसीलिए पेपर ऊपर करा है। वेरी बैडली आई नीड दादी बोल रही हैं। अकोमोडेशन वेरी बैडली। मैं पूरी दुनिया सुधार दूंगी। कैसे? ना गुंडागर्दी होगी, ना बदमाशी। हर इंसान की तकलीफ पूछो, किसको क्या तकलीफ है, वो क्यों चोरी कर रहा है, क्यों जेबें काट रहा है। और दारू जैसी मतलब चीज़ें जब तुम बना रहे हो तो बेच रहे हो, तो आदमी पागल नहीं होगा? क्यों बेच रहे हो आप? लिमिट में करो ना, लिमिट में खाना खा लो। जो ज़्यादा तो आदमी बीमार हो जाता है। दारू पी के आदमी चौड़ा हो जाता है नशा करके। कहाँ से हैं? और उसको होश नहीं होता। मैं
हाँ? और ये नशेड़ियों को जीवन से कोई मकसद नहीं है, वो खुद खाओ पियो और मर जाओ, मरना तो है। इनके जीवन का कोई ध्येय नहीं है। और मेरी किताब में ये सब होने के बाद आप परम ऊर्जा की भक्ति करोगे। कौन से नेता पसंद है दादी आपको? आप मुझे कोई नेता पसंद नहीं है, सब डरे डरे हैं, भयभीत है, घबराए हुए हैं, सब डरे हुए हैं। वो उससे डर रहा है किस्सा कुर्सी का हो रहा है कि हमारी मेजॉरिटी हो जाए, वो कह रहा है हमारी हो जाए। दादी अपनी फैमिली के बारे में कुछ कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। ये फैमिली बाद में बताऊंगी, क्यों दादी? छोड़ो ना ये सब फैमिली। सारा संसार मेरा घर है। अच्छा हुआ माया जाल कट गया, ऊपर वाले ने मेरे साथ अच्छा किया है, वरना अभी हम भी बच्चों के बारे में सोचते। अब हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं। हमने माया जाल काट दिया। इंग्लिश कैसे इतनी अच्छी है? मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, इसलिए। कहाँ पढ़ी है? बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, और इंटर पढ़ते पढ़ते मेरी मैरिज हो गई कॉरेस्पॉन्डेंस से। अच्छा, इंग्लिश मीडियम था ना मेरा। बचपन से आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी? और ब्राह्मण की लड़की हूँ, जेके टायर वालों की, कुलपुरोहित की लड़की। तो फिर नौकरी वगैरह क्यों नहीं की दादी? आपकी इंग्लिश हमारे इतनी घर अच्छी में है। बाहर भी नहीं निकलता था कोई। पढ़ते पढ़ते शादी हो गई थी, फिर मेरे कारण छापा लग गया था घर में, फॉरेन करेंसी का। हम डॉक्टर की लड़की हूँ, बहुत बड़े पंडित की हूँ, लेकिन वो डॉक्टर बन गए थे। दान पुण्य का ऐसे था। फिर मैं इसमें आ गई, फिर मेरी इसलिए मेरी सास ने मुझे घर से बेघर कर दिया था। वो कॉफी पूजा एक्ट में अरेस्ट हो गए थे। चांदी वाले पैसे वालों का हवस आती है और आ जाए, वो चांदी विदेशों में आप भारत का चांदी सोना नहीं बेच सकते हो। आज भी सबसे बड़े व्यापारी है वो, चांदी का नाम है। और कमीशन लेने को दी थी। तो आप घर नहीं जाती हैं दादी को? वो जब भी निकाल दिया था, बच्चे न्यूयॉर्क में ले गए। आपके बच्चे नहीं हैं? 3 लड़के थे ना, और छीन लिए ना, प्रॉपर्टी में आगे हो जाता है। अरे मुझे, मैं बच्चों से मैं सारी दुनिया को मान दिया। छोड़ो, कहाँ तुम बच्चों के बारे में से अच्छी। बुक के बारे में बताइए दादी अपने। मैंने बुक का बता तो नहीं है। लेकिन इंग्लिश में बताना पड़ेगा। देयर इज सम ऑलमाइटी पावर, हाँ। देयर इज सम, और कहीं कोई सर्वशक्तिमान है, और नीचे बट हु, वो कौन है? कौन है? ये मैंने किताब में लिखा है। तो बताइए तो। जो तुम मुझसे बोल रही हो, ये भी छुपा हुआ रहस्य कौन है। है सर्वशक्तिमान? बताइए। अरे बाप रे, जर्रे जर्रे में वो दिखाई नहीं दे रहा है तुमको। आप अपनी बुक के बारे में इंग्लिश में बताइए दादी। लोग बुक इंसान में भी वही है, और इंसान में भी वही है। मैंने उससे प्रार्थना ही प्रार्थना की है बस। कंप्लेंट, इतना बड़ा रजिस्टर भर गया उसके घर पे। भगवान के पास। हाँ, किसकी कंप्लेन की आपने? मैंने कंप्लेंट करी कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी देरी करने की वजह से दुनिया में हाहाकार मच रहा है। आप जल्दी करो, अपनी पावर को इस्तेमाल करो। भगवान को बोला। हाँ, पहुंच गया। क्योंकि हर जीव दुखी है। कहीं आप वायरस फैला रहे हो, कहीं ऊर्जा, कहीं भूकंप, ये क्या तमाशा है? सारी दुनिया एक झटके से खत्म कर दो, मैंने भगवान से कहा है। और की बात होती है भगवान से अरे डायरेक्ट डायरेक्ट। दादी मेरा भी मैसेज पहुंचा दीजिए। मैंने सबका मैसेज पहुंचा दिया पूरी दुनिया का कि अब जागो जागो, उठो। उसको, भगवान को अपनी दादी कहती हूँ। क्या चाहिए आपको? हम आपके लिए। बात करती हैं भगवान से आप? मैं भगवान से रात दिन बातें करती रहती हूँ। कोई नंबर वगैरह, फोन वगैरह मिलाते हैं? बस कैसे बात होती वो अपने आप बातें करती हूँ, अपने आप उसे पहुँचती है सूरत है। सबका पहुँचा रही हूँ, पूरी दुनिया का। है? क्या बताती हैं भगवान? मैं कहती हूँ आप उठो, अपनी पावर को इस्तेमाल करो। कण कण में भगवान का मतलब क्या है? कण कण आपसे बना है, तो आपके कारण हर जीव दुखी है। और लोग भगवान जो कर रहा है, मैंने कभी नहीं कहा भगवान अच्छा कर रहा है। मैंने कहा दादी उठो, भगवान आपकी हम क्या सेवा। हाँ, दादी और नानी कहते। मैंने भगवान को यही पद दिया है, और इतनी गाली देती हूँ भगवान को, इतनी, पर मैं सच्चा प्यार करती हूँ उससे, क्योंकि आपके बिना एक अणु भी नहीं बन सकता है। शैतान भी आपसे बना है, इंसान भी आपसे बना है, और बीज आपके बिना कुछ है ही नहीं। हमारी करोड़ों दादी नानी, हम माँ से प्यार करें, और वो जंगलों में पड़ी थी, हफ्सी बनी थी, आग जलाना नहीं आता था, उन सब की दादी आप बैठी हो। दांत नहीं है दादी आपके पास? अरे दांतों को छोड़ो, भगवान से मोहब्बत करो जैसे राधा ने करी थी। एक लैला ने मंजू से करा तो क्या, पर मोहब्बत ऐसी कर कैसी? जैसे लैला ने मंजू से, माँ बेटे से करती है, ऐसा प्यार कर उस दादी से, जैसे राधा ने कृष्ण किया था। उसमें तेरे स्वार्थ नहीं, उससे प्यार। हम किससे कहें? प्यार सारी दुनिया से है, पर कहें कि आपसे बड़ा शक्तिशाली कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे ही शैतान बना है, आपसे ही भांग बनी है, आपसे ही चरस बनी है,
फूल पत्ती सारा संसार आपसे रचा है, जल थल 14 भुवन सातों लोग आपसे बने हैं, हम किसको कहें जाके। दादी अपना इंट्रो दे दीजिए इंग्लिश में आप। तो दे दिया ना। नहीं एक बार और क्या इंट्रो दे दीजिए आप अपना। क्या दूं बोलो। जो आपका इंट्रो अपनी मेरा बस इंट्रो दे दिए, ये मेरा कोई परिचय नहीं है। मैं सब में बस लीन हूँ। मैं मुझे उसने अगर भेजा है तो कुछ करा ले, और नहीं तो खुद करे, वरना तगड़ा भूकंप मचा दे और कोरोना तेजी से फैला दे, वायरस फैला दे, धरती खत्म कर दे, नए सिरे से दुनिया बना। एक मच्छर तू मार रही है, तेरे को मारने का कोई हक नहीं है। मच्छर की व्यवस्था ऊपर वाले ने क्यों नहीं करी? तो काट रहा, कहाँ तक नहीं मारेगी? उसका भोजन है खून पीना। गलती तेरी नहीं है, मच्छर की नहीं है, उसकी गलती मेरी दादी की है। नए सिरे से दुनिया बना अब, क्योंकि हर जीव दुखी है। एक तरफ पाप बना दिया, दूसरी तरफ पुण्य। ये क्या खेल है? आई एम रनिंग इन 90 years. Less than half and half, 1.5 year. 1 year and 6 months. Incomplete. Where do you live? I have no place to live. पहले उधर थी, अब यहाँ सेट भी करके यहाँ गई। अब मैं जाऊँगी किसी ऐसी जगह जहाँ मैं अपना तीर चला सकूँ। यहाँ सफाई करती रहती हूँ, और मुझे चाहिए मैश करा हुआ खाना, एकदम बॉयल टाइप का। दांत नहीं है, इससे वीक हो गई हूँ। ये गिलास रखती हूँ, बार बार बाथरूम आ जाता है। अब डायपर लगाऊँ तो कितना महंगा है, ये प्रॉब्लम मेरे को। दादी सूखी कुछ नहीं पूछ लेगा, देख ले। 15 साल हो गए, अब 4 दिन से मैं पाव दूध में डुबो के खाने लग गई हूँ। अब मक्खन पाव, पहले वो भी बांट देती थी। फिर लिक्विड पीती हूँ। मुझे लिक्विड चाय, दही की लस्सी 4 पिला दे, रबड़ी खिला दे यार। ये बात बता रही हूँ। अभी 5 चाय पिए, 5 चाय। लोग कहते इतनी चाय पीती है, लिक्विड चाहिए और बिना मिर्च का खाना चाहिए। रस पिला दे, सेव का रस पिला दे, गन्ने का पिला दे, सब कुछ लिक्विड में। हाउ कैन यू सर्वाइव? व्हाट? कैसे जी रही है जिंदगी? आई डोंट नो हाउ आई एम लिविंग। दैट डिपेंड्स ऑन गॉड। वो जितना चाहेगा भूखा भी रख के जिंदा रखे। यू बिलीव इन गॉड? या बिल्कुल 101%। नथिंग इज मेड विदाउट गॉड, नथिंग इज विदाउट हिम। कुछ भी नहीं है। Every person is Not God. only person, हर पदार्थ comes in that. Good and bad, everything. So why God giving? लिली का फूल भी वही है, पत्ता भी वही है, पवन भी वही है, अन्न भी है, पर इनकी पावर ज़्यादा है। हमारी तुम्हारी पावर नहीं है। एक टाइम खाना मिल ना मिले, चाहे हटो नहाने दो। और मैं 15 कितने सालों से नहीं नहाई अच्छी तरह। पहले जाती थी होटलों में नहाने, अब पैसा ख़त्म हो गया। फिर मिट्टी जैन बन गई, फिर मिट्टी रेत से नहाने लग गई। तो दादी, why God giving sad? Why God giving sad, दुख, परेशानी? He has not given. He should think. He is not using his power. उसको सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे कितने दुखी हैं। Every person is worried. हाँ, every person is doing good and bad. You are not responsible. Everything is responsible only she, my daddy. She is responsible and everything good and bad comes in that. She, भागवत हम करते थे, सुनो, राधा वल्लभ भी साधु बने, भागवत करते थे। उसमें एक ही चीज़ आती है, भगवान सारे शास्त्र वेद नेति नेति शब्द कह के शांत हो गए। कुछ समझ में नहीं आया, उसका भेद कोई नहीं पा सकता है। माना कि उसको वो ना, उसका ना आदि है ना अंत है ना मध्य है। वो कहता है मैंने दुनिया बनाई कब है। लेकिन everyone complain God. I am very sad. My life is bad. वही तो गलत है ना, लोग कर रहे हैं। अरे यही तो सुनो, वो उसने क्या जवाब दिया मालूम है? यही तो बता रही हूँ। मैंने दुनिया कब बनाई है? ना मैंने अच्छा बनाया ना बुरा बनाया। और हम लोग कंप्लेंट भगवान को ब्लेम देते हैं। अब सुन ले भगवान क्या कहते हैं, सुन ले भगवान किसका नाम है। आखिरी लाइन भी नहीं बोलूँगी। लेकिन इंग्लिश में बोलना दादी, भगवान किसका नाम है? वो एक ऐसी, सुनो हिंदी में जल्दी ज़्यादा बोलूँगी, नहीं कन्फ्यूज है क्योंकि एकदम घबरा जाऊँगी। हिंदी में मैंने भागवत पढ़ी, हिंदी में सुना।
भगवान नाम है एक परम ऊर्जा। क्या है? परम ऊर्जा। हाँ, जो शून्य से भी परे है। ना तो वहाँ कोई विज्ञान पहुँच सकता है, ना कोई गणित। जैसे तुमने ज्योमेट्री पढ़ी है, भगवान एक मानने वाली चीज़ है, उसको किसी ने नहीं देखा और वो तेरे रूप में आता है और हम पहचान नहीं पाते हैं। भोजन में आ रहा है, शराब में आ रहा है, चाय में आ रहा है, हम पहचान नहीं पाते हैं। तो भगवान क्या? भगवान एक परम ऊर्जा है जिसको किसी ने नहीं बनाया। अब ये संसार बना कैसे? फिर बड़ी गहरी बात बता रही हूँ। वो कहती है मैंने कुछ नहीं बनाया। वो परम ऊर्जा जो वहाँ शून्य भी नहीं पहुँच सकता है। परम ऊर्जा एक ऊर्जा है। भगवान क्या है? एक ऊर्जा है। तो आपने नहीं बनाया। वो कहते हैं जैसे शरीर से हमारे पसीना फूटता है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड बन गया। अच्छा, भगवान ने नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया। जैसे अब तुम्हें रेखा गणित है, भगवान एक मानने वाली, गूंगे का गूढ़ा कोई बता ही नहीं सका वो कैसा। मान लो एक त्रिभुज बनाओ, मान लो एक सीधी और सच्ची सरल रेखा है, उस पर कोण आ बा सा है तो इतना तो पढ़ी हो। हाँ, उसमें सारी ज्योमेट्री खड़ी है। भगवान सिर्फ एक मानने वाली वस्तु। ये सेंटर में ए पे भगवान है और बी और सी पे हम लोग। उसमें सारा संसार टिक गया। दादी अपने कौन कौन सी विषय और जो उसका स्वाद चख लेगा, उसका स्वाद बता नहीं पाएगा। वो खुश रहेगा। आपकी वो की वस्तु है। आपकी जिंदगी में इतनी परेशानी है, लेकिन आप भगवान के रूप में आई है, वो हम देख रहे हैं। आप देख रही हैं। हाँ, तुम नहीं समझोगी। और हम भी भगवान के ही रूप में करें। जैसे रहीम का नहीं हो रहा कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया। लेने वाला भी सत्य हर चीज में है, जर्रे जर्रे में है। दादी आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की? और एक बात और सुन लो, शैतान की बुद्धि और अच्छी बुद्धि का देने वाला भी वही है। हमको अच्छी बुद्धि, तुझे शैतान क्यों बनाया? बुद्धि आदमी सोचता मैं अच्छा हूँ, अच्छे यू आर घमंड है। ये उसे पैसे दिए रख लो, उसे देने थे तो तुम्हारी बात है। ये घमंड है। उसने बुद्धि किसी को, हमको अच्छी बुद्धि, तेरे को शैतान की क्यों दी? आदमी का दोष नहीं है, भगवान का दोस्त है। बिल्कुल सारा दोष मेरी दादी का है। उसने ये जीवन विरोधाभास के बीच खड़ा है। एक तरफ पाप बनाया, दूसरी तरफ पुण्य। अब भगवान भी कहता है मेरे को कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा माना कि मतलब, पर आपके हाथ में पावर तो है ना। दादी विच कॉलेज यू स्टडी? मैंने पहले तो करा था इसे 2.5 साल तक तो मैं रही राजकोट में। फिर उसके बाद अरे यार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस से गया। फिर कानपुर में मैंने क्या नाम एसएन सेन बालिका विद्यालय से किया। मेरी एक कजन रहती थी और हम लोग राजस्थान के थे। फिर मैंने मेरी शादी हो गई। सब्जेक्ट यू लाइक? मैं सारे ही सब्जेक्ट पढ़ता है। मेरा मेन सब्जेक्ट था उस वक्त था 10th तक होते थे 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशलाइजिंग। अच्छा, फिर इंटर में 2। अच्छा, फिर अब बीए में 2 होते थे। अब क्या है कि अब 13-14 को बीए बोलते हैं। पहले 13-14 15 को अब वो क्या बोलते थे। हमारे ज़माने में 10 तक हाई स्कूल और 11-12 इंटर और 13-14 बीए था। मैंने 13-14 करी है बस, 2 क्लास। ऐसे बोलते हैं 15-16 को। मेरे ज़माने में नहीं थी, अलग अलग। मैं बीए तक पढ़ी हूँ बस। इकोनॉमिक्स है मेरा सब्जेक्ट था, हिस्ट्री। और बीए में मतलब इंटर के बाद हिस्ट्री और सोशल। पास्ट टाइम यू हैव रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में मैंने ये पढ़ा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये हम लोग कहाँ से आए हैं? विज्ञान ने उसमें हिस्ट्री में है और आज भी अवशेष मिल रहे हैं। तब हमने देखा कि अभी तक खा नहीं पाया है कोई दुनिया की। साइंस व्हाट यू रीड? मैंने हिस्ट्री ने ये सिखाया कि हम लोग कहाँ से आए हैं। कोई कहता है पहले डायनासोर था, कोई कहता है पहले बंदर था। जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़, ये खुदाई हुई, उसमें मनुष्य मिले बिलान दिए। इन साइंस है? इन साइंस? साइंस नहीं, हिस्ट्री से, हिस्ट्री में ज्ञान है। हिस्ट्री में ये चीज़ें हिस्ट्री में है। सिंधु घाटी की इकोनॉमिक्स में तो मैंने बहुत गहरा, इकोनॉमिक्स तो पैसा कमाने का धंधा है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? ये तो अर्थशास्त्र का है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? इकोनॉमिक्स ये साइंस ऑफ वेल्थ है। पैसा कैसे कमाना चाहिए,
और हिस्ट्री हमारा पूरा पूर्वज है वो क्या हुआ है, और सोशलाइजी अलग चीज़ है, उसमें सारे संविधान की विशेष सोशल। When you become a leader, हाँ, तो what can you do? When you become a leader, what can you do? मैं दुनिया को मार्ग बताऊंगी, सारी दुनिया गले से लग जाओ। चीन भी हमारा, पाकिस्तान भी हमारा है, और राम जो भाई अपने धर्म का, तुम राम का बोलो, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे बोलो, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है। You have any solid idea? ने गलत नहीं कर रहा था, उसने कहा था कि सर उसको शहीद कर दिया, तो वाहिगुरु क्या बोल रहा है फिर? उसने कहा हम ये कहेंगे जो जिस धर्म को माना उसका नाम, बात तो एक ही है, चाहे तू अल्लाह कहे, चाहे राम कहे, चाहे रहीम कहे, जो तेरे को आदत है कहे। दादी, you have any solid idea? सॉलिड आइडिया क्या? Solve problem in India. You have any solid idea? मेरा मतलब है, देखिए Everyone पैसा कमाओ, विदेशों से व्यापार मत बंद करो, और भारत में और गांव का पहले विकास करो, और ये जो बच्चे भीख मांग रहे हैं इनका भविष्य सुधारो, क्योंकि मजबूर आदमी मांग रहे हैं। what can we do in education system? इसको अच्छे स्कूलों में डालो, आश्रम बढ़िया बनाओ, बुढ़ियाँ भी बैठ के धागे खाती हैं, काटती हैं, यहाँ तुम बढ़िया, जब हमें नशा है बढ़िया, हम क्यों जाएंगे बाहर? हम यहाँ पैसा मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया चाय मिल रही, आश्रमों को हाई फाई कर दो। लूले लंगड़े अपने इस दया के बल पे रोटी कमा रहे हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था करो। अंधे गुण, क्योंकि वो कमा के बस उनका माध्यम बना हुआ है, अपने घर भेजते हैं, और ये बच्चे डिग्री पोस्ट नशा करते हैं, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। You have degree post graduation or graduation? Graduate, only graduate, BCom. Which subject? In history and economics, I tell you na. No, in economics and sociology. कौन से सन में दादी? अब यार सन नहीं याद है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ हर चीज़ में, मुझे बस इतना ही याद है। तो आप यहीं मिलती हैं आप? हाँ, यहीं मिलती है, और मैं आज़ादी के बहुत पहले पैदा हुई थी, बहुत पहले। तो आपने देखी है आज़ादी? आज़ादी तो बाद में मिली है ना भारत को, भारत बाद में गुलाम हुआ। अब तुम अंदाज जोड़ लो, क्योंकि मेरे पिताजी ने 4 साल ज़्यादा लगाया, पढ़ने में बहुत तेज थी, कुदरती। अच्छा। तो छोटे बच्चे का एडमिशन नहीं होता 10th में, तो मेरे पिताजी ने 2 साल ज़्यादा लिखवाए मेरे, नहीं तो वो सर्टिफिकेट एडमिशन नहीं करते हैं। मैं कुदरती पढ़ने में तेज थी, मतलब जैसे कुदरती होता है। नहीं, आपका शार्प माइंड तो है, आपको चीजें याद है 90 साल के बाद। तो हाँ बस ये तो खाती है। अरे मैं तो बड़ी सुंदर थी, घमंड आ रहा अभी भी आप सुंदर है, इतनी सुंदर, हाथ लगाओ मैं, ये तो मेरी झुर्रियाँ पड़ गई, और मच्छरों में बैठ, पहले पता नहीं था मच्छर काटते हैं। पहले एसी में रहते? एसी में घूमते, टाउन हॉल पे 9 गाड़ी थी मेरी, सनबीन, उसमें मैं निकलती थी, तब दया आती थी, तो जैसे मैं नहीं मांगती हूँ भैया चाय पिला दे ऐसे, तब बच्चों से कहती दे दो। अब दया अंदर से आती है, परिस्थिति बदल गई। हाँ, अब कुत्ते के लिए भी दया आती है। एक तरफ कुत्ता गाड़ियों में घूम रहा है, और दूसरी तरफ देख कुत्ता कैसे कर रहा है। सबकी व्यवस्था बढ़िया करूँगी, कैसे? सबके लिए, सबको। और इंसान करे क्या गंदा है, उसकी प्रकृति ऐसी है। कुत्ता कहते हैं वफादार जानवर, ऐसा नहीं है कुछ, सुन लो, उसकी प्रकृति है, वो प्यार का भूखा है। मेरे घर में हीरा पन्ना जूही 3 कुत्ते थे, कमिश्नर लेने, अलग नौकर था साहब। मैंने देखा था, एक आदमी था हमारे हनुमान जी का मंदिर, कुत्ता जहाँ हड्डी ज़्यादा डाले वहाँ चला गया था, और एक बार 3 मंजिल से छलांगे। कुत्ते में वफादारी का, प्यार का भूखा ज़्यादा है। इंसान भी प्यार की भूख। हाँ, इंसान है लेकिन इतना नहीं। कुत्ता पर अगर उसको हड्डी अच्छी मिल जाए वो तुझे छोड़ देगा। ये मैंने आंखों से देखी चीज़ें हैं। आपके घर जो कुत्ता पाला हुआ था वो तो भौंकते ही नहीं थे, वो तो शो केस लगा रखा था गेट पे। हमारे तो कुत्ता कोई छूता भी नहीं है, बैमी है। उनका कुत्ता अलग, बाथरूम अलग, टब अलग। आप बहुत अच्छे घर से आई हैं। हाँ, मेरी माँ को बहम नहीं था। उनके घर में 2 नौकर थे, इनके तो भैया एक जना चाय बना रहा, वो ऐसे ही बैठा रहेगा, उसका खाना उसको नहीं। हम भी जाते ना बच्चों का दूध अमूल पिलाए, तो महाराज जी पानी दे दीजिए, तो अमूल खोलना पड़ता था, अपने रूम में लेके आती। तो कहता था बहू जी बैठ जाओ बाहर जाकर। छुआछूत वाला घर है, मतलब उनका बहन तो चल गया पैसे में, हम चला रहे हैं बहन बिना पैसे के, इसलिए हम भी दुखी, सामने वाला भी दुखी। अब ये बहन ख़त्म कर दूंगी, बहुत ख़त्म हो गया। आ गए ना, डायर से हाथ धोती थी, सारी 1.5 लाख की ज्वेलरी बेची मैंने, समूहर में बैठ के चाय पीती थी, डायर से हाथ धो रही हूँ।
अब पैसा हो गया ख़त्म, अब आ गई ज़मीन पे। घर से माँ बाप के घर से 4 हीरे की चूड़ी और एक त्रिभुज का वो पहने थी, एक जगह रखे 5,000 दो 10,000, वो कहे सारा तो ले गई। मतलब गंदी ना हो जाऊँ। 2 साल होटल में कमरा बुक कर लिया हमने, सिविल लाइन के टैक्सी स्टैंड के टैक्सी के शीशे तोड़ दिए थे। वो बोला आप वुडलैंड में डोसा खाने जाती हो, वहाँ से कन्वेंस मिलती नहीं है। तो मैंने कहा मैं वहाँ हाथ धो के फिर आऊँगी। फिर वहाँ से जाती जनपद, उसकी ब्रांच है वहाँ भी। अब बहुत मतलब ये चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड के साथ घूमती थी ना, इसलिए पता है। पैसे में शिमला मंसूरी में रह रही हूँ, अब गर्मी में बैठी हूँ। मेरे घर वाले भी 4 महीने ठंडे में रहते थे, दिल्ली नहीं आता था कोई। दादी जब आप उस जिंदगी में थी तब आपने कभी, मैं बड़ाई नहीं कर रही, नहीं जब आप वैसी जिंदगी गुजार रही थी तब आपको कभी यकीन नहीं हुआ होगा कि ऐसे फुटपाथ पे भी कभी जिंदगी, मतलब देख देख के भगवान ने मार मार के पढ़ाया। आप समझे? अब पता लगा गरीबी क्या चीज़ है, ज़मीन क्या चीज़ है और गंदगी क्या चीज़ है, मच्छर क्या चीज़ है। अब पता लगा हर चीज़ का। इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। हाँ, पैसा हो तो मदद करे लोगों की, हाँ। क्योंकि जब चला जाएगा तो उन्हीं लोगों से मदद मांगनी। तो अच्छा, फिर मेरे को संतोष क्यों हुआ जब सीता जी जैसी पे इतना बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री, वो जंगलों में एक ऋषि पनाह नहीं देता तो मैं हनुमान जी की पूजा नहीं करती। राम सीता दिखाते थे हैं, और मेरी माता का खबर नहीं ली, एक बेकसूर स्त्री को निकाल दिया, तो उस पर कष्ट पड़े। हमसे अच्छी तो उसकी नौकरानियाँ होंगी, सीता जी की पैसे वाली। मेरे पास जमुनाबाई थी, वो फूल लगा के आती थी, और हाँ, और मैं देखती थी कि होल से दबाती थी, मैं खोलती थी दरवाजा, वो मेरी चाय में, तो मैं देखती थी कितनी साफ सुथरी बढ़िया। मेरे चावल जाते थे प्लेन से यहाँ, वो मराठी खाते हैं खाली चावल। 24 फ्लोर 7 फ्लोर पे मैं रहती थी, और सामने 24 माला की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी मालाबार हिल पे। तो कैसे वहाँ से दादी यहाँ पे आ गई आप, मतलब कैसे बदल गई आपकी जिंदगी ऐसी? वहाँ पर सब मिट्टी वाली गली में हमारा चांदी का बिजनेस था, यहाँ तो छोटा मोटा। तो CBI मेरे कारण पीछे लगी, तब उन्होंने बताया। मैं अपने हस्बैंड को मिलने गई, उसने नहीं, मेरे से पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन ले लिए। मैं सीधी थी। कौन ले लिया? घर वालों ने। हाँ। मैं सोची मैं इनकम टैक्स के कागज पे कर रही हूँ। हाँ। तो वही तो का कोई वो बन गया तो आपका गया सब। एक पार्टी डिवोर्स, एक औरत खड़ी कर ली कि मैं इसकी बीवी हूँ, और मैं घर बैठे पिक्चर देख रही हूँ। और मॉडल टाउन में मुझे मेरा मुनीम जी आए, बोले आप ये पाप हमसे क्यों करा रहे हैं? बोले आप लोग बहुत उसका पक्ष लेते हैं, ये सूचना दीजिए। अब सिविल लाइन की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। दस्खत है मेरे। दादी आप पढ़ी लिखी थी तो आप ऐसा सीखने मैं सीधी होती थी पहले की लड़कियाँ, कभी घर से निकले नहीं। अब मुझे क्या पता है पावर ऑफ अटॉर्नी है, 2 हरे कागज होते, मुझे क्या पता है क्या है साले। मैं यूँ साइन मार रही हूँ, अभी भी साइन बहुत पिक्चर देखते देखते देख रही हूँ। मॉडल टाउन पे छोड़ गई गाड़ी, और मैं बाहर निकलूँ तो देखो मेरी गाड़ी कहाँ गई। सब छीन लिया उन्होंने। हाँ, साइन ले लिए ना, धोखे से मारा मेरे को। कोई बात नहीं दादी, आप इतनी खुश हैं, यही आपका खजाना है। मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ है। पता है जिंदगी में आप पैसा लेके खुश नहीं हो सकते, बड़ी गाड़ियों से घूम के खुश नहीं हो सकते। ऐसी मुस्कुराहट जो है वो सबके बस की बात नहीं, सबको मिलती भी नहीं है। ये ऊपर वाले ने मुझे, तभी तो मैं कहती हूँ मेरा ये ज्ञान मेरे मरने के साथ चला ना जाए। जब उसने इतने कर दिया तो इस ज्ञान से दुनिया का भला हो जाए, बस यही तमन्ना है। ये भूख लिखा, ये दुनिया को सुधार दूँ, वरना खाया पिया भीख मांगा सब बेकार। हम दिल्ली के खाली आता है और खाली हाथ चले गए तो बेकार है, फिर आज ही मर जाए। मुझे कल का सूरज भी देखने का शौक नहीं है, नहाने का भी नहीं, खाने। मैंने भगवान से साफ कह दिया है, ये पावर वही दे रहा है कि आप कुछ करा लीजिए, और ये आप खुद करिए। हर जीव दुखी है। हम दिल्ली के चांदनी चौक में हैं और दादी से पहली बार, एक और बार मिल चुके हैं, ये दूसरी बात है। और जब दादी से